देश की राजनीति में कई आंदोलन आए और गए, लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो थोड़ा अलग है। वजह यह है कि इस बार गुस्सा किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि उस शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है जिस पर करोड़ों छात्रों का भविष्य टिका हुआ है। और इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आई है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, जिसका नाम सुनकर पहले लोग हंसते थे। कुछ महीने पहले तक सीजेपी सिर्फ सोशल मीडिया पर मीम्स और व्यंग के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज वही प्लेटफॉर्म छात्रों की आवाज बनने की कोशिश कर रही है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद अब सीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि जहां जरूरत होगी वहां ये संगठन काम करेगा। और इस संगठन ने गोइंग नेशनल का ऐलान कर दिया है, यानी अब आंदोलन को पूरे देश में फैलाया जाएगा। यहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा और दिलचस्प पहलू शुरू होता है। सीजेपी ने देश के 7 बड़े शहरों में प्रदर्शन करने का फैसला किया है। 11 जून को पुणे, 12 जून को लखनऊ, 13 जून को अमृतसर, 14 जून को हैदराबाद और बेंगलुरु, 15 जून को जयपुर और फिर 20 जून को दोबारा दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। पहली नजर में ये सिर्फ प्रदर्शन की तारीखें लग सकती हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इसके पीछे बड़ी रणनीति दिखाई देती है। ये सभी शहर ऐसे हैं जहां लाखों छात्र पढ़ाई करते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। पुणे को देश का एजुकेशन हब कहा जाता है। लखनऊ यूपी के छात्रों का बड़ा केंद्र है। हैदराबाद और बेंगलोर में देश भर के युवा पढ़ाई और करियर के लिए जाते हैं। यानी सीजेपी सीधे वहां जा रही है जहां छात्रों की सबसे बड़ी आबादी मौजूद है। असल में पिछले कुछ सालों में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, रिजल्ट विवाद और परीक्षा रद्द होने जैसी घटनाओं ने छात्रों के बीच भारी नाराजगी पैदा कर दी है। कई छात्र सालों मेहनत करते हैं, लेकिन जब परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो उनका पूरा भविष्य दांव पर लग जाता है। यही गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। सीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यही है, उसने अपने आंदोलन को सिर्फ एक मुद्दे पर केंद्रित कर रखा है। उनका मुख्य नारा है एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन, यानी शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। सीजेपी का कहना है कि जब बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाओं पर सवाल उठ रहे हैं और छात्र परेशान हैं, तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए। इसीलिए वह शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार और उनके समर्थकों का तर्क अलग है। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं सिर्फ एक मंत्री से जुड़ी नहीं है, इसके लिए पूरे सिस्टम में सुधार की जरूरत है। लेकिन आंदोलन करने वाले छात्रों का कहना है कि जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक बड़ा बदलाव नहीं आएगा। इस आंदोलन की एक और खास बात है इसका तरीका। प्रदर्शन में शामिल कई लोग कॉकरोच मास्क पहनते हैं, हाथों में तिरंगा रखते हैं और शांतिपूर्ण मार्च करते हैं। सीजेपी लगातार दावा कर रही है कि उसका आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा और किसी भी तरह की हिंसा का हिस्सा नहीं बनेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन सच में बड़ा रूप ले पाएगा? यही असली परीक्षा शुरू होती है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना आसान है, लेकिन हजारों लोगों को सड़क पर उतारना उतना ही मुश्किल। सीजेपी को अब साबित करना होगा कि उसके साथ सिर्फ ऑनलाइन सपोर्ट नहीं, बल्कि जमीन पर भी लोग खड़े हैं। 20 जून को जंतर मंतर पर होने वाला प्रदर्शन इसलिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर पुणे, लखनऊ, अमृतसर, जयपुर, हैदराबाद और बेंगलोर से बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली पहुंचते हैं तो ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन सकता है। लेकिन अगर भीड़ उम्मीद से कम रही तो इसका असर सीमित रह सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि सीजेपी अब सिर्फ मीम पेज नहीं रह गई, वो खुद को छात्र आंदोलन के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में ये आंदोलन कितना बड़ा होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बात तय है, देश के लाखों युवाओं के मन में जो नाराजगी और बेचैनी है, सीजेपी उसे गुस्से को आवाज देने की कोशिश कर रही है। अब देखना ये होगा कि ये आवाज सिर्फ सोशल मीडिया पर सीमित रहती है या फिर सच में देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा असर डालती है।